7 दिन की कथा विश्राम हुई और जैसे ही विश्राम हुई वैसे ही भोले बाबा ने एक जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही कहा बाल कृष्ण लाल की जय, वैसे ही पार्वती जी की आंख खुल गई और बोली बाबा ये कथा आगे कैसे बढ़ गई, क्यों आपने नहीं सुनी, कहाँ थी आप? बोले मैं वही थी लेकिन मेरी समाधि लग गई थी, मैं विश्राम में चली गई थी, 3 दिन के बाद मैंने कथा नहीं सुनी, मैं विश्राम में चली गई थी। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान ने कहा कौन है मेरी कथा को जिसने अवैध रूप से चुराया है? कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर प्रलयंकारी महेश हूँ, प्रलय के सागर में डुबो के उसे भस्म कर दूंगा। इतने में उस तोते के बच्चे ने समझा कि भगवान का नेत्र खुल गया तो भस्म हो जाएंगे, भागो। तो तोता परकोटे के ऊपर से उड़ा, भगवान शंकर को पार किया और सीधा गुफा के बाहर निकल गया। तो भगवान शंकर ने उसके पीछे दौड़ लगा दी, त्रिशूल को लेकर भागने लगे। पार्वती जी ने कहा जाने दो, अपने घर की कथा है, द्वारा सुना देना। बोले देवी विषय ये नहीं है कि उसने कथा को सुना, विषय ये है कि उसने कथा को गलत तरीके से सुना, नियम से नहीं सुना। क्यों? कथा में कहाँ बैठ के सुनना चाहिए? बोले कथा में वक्ता के नीचे बैठ के सुनना चाहिए, वक्ता से खुद को नीचे रखना चाहिए, व्यास गद्दी से ऊपर कोई आसन नहीं होना चाहिए, और इसने हमारे सिर के ऊपर बैठ के सुना है, ये गलत है। दौड़ लगा दी उसके पीछे और वो तोते का बच्चा दौड़ता दौड़ता कहाँ पहुंचा? जनपद उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माना गांव पड़ता है, वहां व्यास गुफा है। व्यास गुफा में देवी पिंगला तुलसा जी को जल दे रही हैं। व्यास जी की पत्नी जमाई आई और तोते का बच्चा मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने घर के अंदर देखा, बाहर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, समझ गए कि देवी ने इसे गर्भ में शरण दी है। देवी हमारा चोर कहाँ है? बोले बाबा हमें नहीं पता, मिले तो ले जाओ। देवी तुमने उसको गर्भ में शरण दी है। बोले कि शरणागत को तो हम कभी नहीं त्यागेंगे। तो देवी हमारी भी शर्त सुन लो, हम भोले बाबा है, भूतनाथ है, भूतेश्वर है, जब तक तुम उस बालक को जन्म नहीं दोगी हम यहाँ से हिल के नहीं जाएंगे। तो देवी ने भी कहा मैं भी व्यास जी की पत्नी बिटका हूँ, पिंगला हूँ, भोले बाबा जब तक आप यहाँ से नहीं जाओगे हम इस बालक को जन्म ही नहीं देंगे। सतियों में बड़ा क्षमता होती थी पहले, सूर्य के रथ को रोकने की क्षमता सतियों में होती थी, जन्म ही नहीं देंगे। त्रिशूल को गाड़ दिया, डमरू को बांध दिया, हम आज तेरे दर से हटके न जाएंगे, धूनी रमाएंगे। धूनी को रमाया। बोले बाबा का रोज भोग लगता था, सुबह भोजन शाम को भोजन, समय बहुत निकल गया। 12 वर्ष तक भोले बाबा ने देखा कि हमारे चोर को ये बाहर करें। 12 वर्ष तक जब मैया ने गर्भ को नहीं त्यागा तो भोले बाबा बोले सुनी सो सुनी, बिना पैसा इनके घर की सिक्योरिटी कर रहे, हमारी देवी हमसे नाराज, घर गृहस्थी देखे जाके। तो भोले बाबा चले गए। माता ने कहा भोले बाबा को कब पता नहीं है कब बैक मार जाए। शंकर जी भोले और भाले दोनों ही हैं, इनका पता कुछ नहीं है, भस्मासुर जैसे को खुश कर देते हैं। तो अच्छा इनके शिष्य सब रहे तो ऐसे ही रहे, भस्मासुर और रावण, बाणासुर, ऐसे अजीब अजीब शिष्य रहे। हाँ कहा कि भोले बाबा कब वापस आ जाए इनका पता नहीं है, तो एक काम करते हैं 4 वर्ष और देखते हैं। तो 4 वर्ष इंतजार और किया, 4 वर्ष, 16 वर्ष जब हो गए तो व्यास जी ने गर्भ के अंदर ही भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को करा दिया और सुखदेव जी से बोले बेटा गर्भ को त्याग के बाहर आओ, आपकी माता जी को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। सुखदेव जी बोले पिताजी हम गर्भ त्याग के नहीं आएंगे। क्यों? बहुत समझने की बात है, क्यों नहीं आएंगे कि जिस समय हम गर्भ त्याग के पृथ्वी पे आएंगे वैसे ही हम माया में लिप्त हो जाएंगे, माया हम पे चढ़ जाएगी और हम संसार में ही फंसे रह जाएंगे। ओहो ये मामला है। बोले हाँ। तो व्यास जी ने याद दिलाया सुखदेव जी दुनिया के लोग माया के बंधन में फंस जाएंगे, लेकिन आप दुनिया के व्यक्ति नहीं, आप तो गोलोक धाम से पधारे हैं। राधा रानी ने आपको भेजा है। मायापति के ऊपर जिनका हाथ है किशोरी जी का, उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए आप पे माया का कोई आवरण नहीं चढ़ेगा, कोई आवरण नहीं चढ़ेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे मायापति की मोहर आप पे लगी हुई है,
समझ में आया? अच्छा, पहले एक क्रम चलता था, अब तो लोगों पे समय नहीं है। पहले एक नट आता था गली गली, जब बचपन में छोटे थे तो डमरू बजा के सबको इकट्ठा करता था नट, और तमाशा दिखाता था, खेल दिखाता था। सबने बचपन में देखा है। कभी वो डिब्बे में से जलेबी निकालता था, कभी सांप निकाल देता था उसी डिब्बे से, कभी रसगुल्ला निकालता था, पता नहीं क्या क्या करता था। और हम सब लोग उसकी माया में फंस जाते थे, कहते थे कि इसने नजरों को बांध दिया, नजरों का खेल है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उसकी सारी पोल जानता था। वो कौन? उसका जमुड़ा। कहता था ना, चल जमुड़े खड़ा हो जा, नाच के दिखा। जमुड़ा ये उनकी भाषा है नटों की। हमारी भाषा में उसको सेवक कहते हैं, सेवक। तो कहा आप उसके सेवक हो, मायापति के सेवक हो, और आप पर माया का कोई आवरण नहीं चढ़ेगा। नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक हे न व्याप ही माया, नट सेवक हे न व्याप ही माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक हे न व्याप हे माया, नट सेवक हे न व्याप हे माया। नट का जो सेवक होता है, जमुड़ा होता है, जो परमात्मा के बिल्कुल नजदीक होता है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। जितना दूर भागोगे वो और दूर भगाएगा, जितना भागोगे और भगाएगा, जितना भागेंगे और भगाएगा। तो सुखदेव जी आप पे कोई प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी ने गर्भ को त्यागा, बाहर आए, और लेकिन माता पिता के चरण स्पर्श किए, चूंकि माता पिता ईश्वर तुल्य होते हैं, चरण स्पर्श किए। और नारक क्षेत्र में नहीं हुआ था, नार भी नहीं काटा गया था। उस नार को ही उन्होंने यज्ञोपवीत बना लिया, अपना जनेऊ बना लिया, उसको लपेट लिया और वहां से भागने लगे। यम प्रवजंत मन पैतम उपैत कृत्यम, उपैत कृत्यम तमुपैत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जैसे ही भागे वैसे ही कृष्ण द्वैपायन व्यास जी क्या कहने लगे? विरह में रोने लगे, और क्या कहते हैं? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को जाता देख व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो पुत्र ने कहा पिताजी नहीं रुकेंगे, फिर भी व्यास जी पीछे जा रहे हैं। तो व्यास जी का ज्ञान जब समझ में नहीं आया तो जंगल में खड़े हुए वृक्षों ने कहा, त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, मुनिमानतोस्मि नतोस्मि मुनिमान। हे मुनिराज, हे व्यास जी, ये सुखदेव जी केवल आपके घर में रहने को प्रकट नहीं हुए हैं। तो क्यों प्रकट हुए हैं? ये आपके नहीं है, अपितु सर्वभूत हृदय, जितने जीव जंतु मनुष्य पितृ इत्यादि हैं, उन सबके हृदयों में निवास करने वाले ये सुखदेव जी हैं। ये आपके घर के लिए नहीं बने, इनको जाने। जन्मत ही जग दुख निरक नरा लपेटे अंग, भाज चले सुखदेव जी चले व्यास जी संग। सुतरवर ने उत्तर दियो जाहे जपो सतनाम। सुखदेव जी चले गए, व्यास जी आप जाइए और तपस्या कीजिए। ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का गमन हुआ। अब फिर भी नहीं माने, भागते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। कन्याएं स्नान कर रही थी, अवस्था कम थी। सुखदेव जी निकल गए, कन्याओं को फर्क नहीं पड़ा।
जैसे ही व्यास जी जो वृद्ध थे 80 साल के ऊपर होंगे, दाढ़ी बाल सफेद पड़ गए थे, उनको देखते ही कन्या को लज्जा आ गई, शर्म आ गई और कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र पहनना शुरू किए। व्यास जी को क्रोध आ गया। व्यास जी ने कहा ये क्या है, ये क्या करते हैं? मेरा अभी अभी 16 वर्ष का जवान बेटा चला गया, तब आपको शर्म नहीं आई? मैं आपके बाबा की अवस्था का हूं, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, मुझे देख के आपको लज्जा आने लगी। कैसी अभद्रता करती हैं आप? व्यास जी को अपना अपमान लगा। मैं आपको श्राप देता हूं। कन्याओं ने हाथ जोड़े और कहा मुनिराज रुकिए, श्राप देने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लीजिए। हमारा पक्ष यदि गलत हो तो आप निश्चित श्राप दे देना। क्या पक्ष है आपका? तो कन्याओं की वाणी सुनी। कन्याओं ने कहा तदवीच प्रच्छित मुनो जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंविदानतु सुतस्य विवेक दृष्टि। कहा सुखदेव जी अत्यंत उदार हृदय के हैं, उनकी बात करते हैं आप? व्यास जी आपके पुत्र को तो स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। पूरी भागवत में सुखदेव जी ने एक गोपी कह के संबोधित किया है। सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का भान नहीं था, क्योंकि लाडली जी के सेवक थे ना, किशोरी जी के सेवक थे। आपके पुत्र का चरित्र इतना उदार है कि आपके पुत्र को तो स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, अंतर ही नहीं है, और आपने स्त्री पुरुष में अंतर कर दिया। क्रोध आ गया तो आपके नयनों में एक दोष आ गया है, और ये दोष प्रत्येक सांसारिक जीव के अंदर होता है। सुखदेव जी, व्यास जी, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आपकी नजरों में भी है, हमारी नजरों में भी, सबकी नजरों में है। तो व्यास जी बोले आज तक तो किसी ने नहीं बताया। कन्या बोली आज तक कोई गुरु ही नहीं मिला आपको, हम मिले, हम बता रहे हैं। तो ये दोष दूर कैसे होगा? हम उपाय बता दें? व्यास जी बोले बिल्कुल बताओ। कन्याओं ने उपाय बताया, मानस के माध्यम से समझते हैं। ये दोष क्या है? जो है वह दीखत नहीं, जो है वह दीखत ना। एक भाई अपनी बहन को गाड़ी से बिठा के ले जा रहा है, और मार्ग में कुछ बेकार के लोग खड़े होंगे, वो कह रहा है देखो अपनी किसी दोस्त को बिठा के गाड़ी में घूम रहा है, अपनी पत्नी को ले जा रहा है, अपनी साली के साथ हंसी मजाक कर रहा है। ये दृग दोष है। नयन अमिय दृग दोष विभंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ये तो दोष बता दिया। ये दोष दूर कैसे होगा? ये आंखों का रोग, आंखों की बीमारी जाएगी कैसे? तो दूसरी लाइन में गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। श्री राम जय राम, जय जय दोष है वो दूर कैसे होगा? तो श्री रामचरितमानस कहती है गुरु के चरण कमलों की रज को अगर नैनों में काजल बना के लगाएंगे तो ये दोष दूर हो जाएगा। लेकिन अब तो आधुनिकता ऐसा करेगा, कौन कहेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन गुरु के चरणों की तुलना कमल से ही की गई है। क्यों? गुरु के चरण कमलों की तुलना कमल से ही क्यों की गई? क्योंकि जीवन में गुरु का महत्व अधिक होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक और अधिक से अधिक होता है। गुरु परमात्मा तक पहुंचने की चाबी है, कुंजी है, प्रोटोकॉल है ना। जैसे आप सीधे सीधे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते,
घूम के तो वापस आ जाएंगे, आपको लेना है एडमिशन ही पड़ेगा, पहले बाबू से मिलना पड़ेगा, बाबू प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर वो साइन होंगे, पता नहीं क्या क्या प्रोटोकॉल वो चलेगा। तो ये प्रोटोकॉल है, वो गुरु की आवश्यकता बहुत है जीवन में। लेकिन गुरु होने के बाद अगर उसके कुछ क्रियाकलाप सामने आवे तो भैया पहले जान लो ढंग से। कोई भी व्यक्ति ईश्वर का बताने का माध्यम हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। जो ईश्वर बना के स्वयं की पूजा कराने लगा, समझो वो परमात्मा की नजरों से गिर गया, और परमात्मा की नजरों से गिरेगा तो आत्माओं की नजर से गिर जाएगा। गुरु की बड़ी महत्वता है जीवन में। एक बात याद आती है, अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आता है। अयोध्या कांड में गुरुओं की ही चर्चा है, और इस अयोध्या कांड की पहली पंक्ति क्या है आप सब लोग जानते हैं और सब बोलेंगे, बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, एक बार बोलो ना एक बार, श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे निज मन मुकुर सुधार। सरोज माने कमल, कमल का पर्यायवाची सरोज, जलज नीरज पंकजी कमल के पर्यायवाची हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमलों की रज क्या करती है? वो रज, वो मिट्टी क्या करती है? निज मन मुकुर सुधार। निज माने अपना, मन माने मन, और मुकुर माने शीशा, आईना, दर्पण, ड्रेसिंग टेबल वाला नहीं, ये तो झूठ बोलता है। हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, वो पश्चिम को बताएगा। हम इधर बाल काटेंगे, वो इधर बताएगा। मैया सीधे पल्लू की साड़ी पहनेंगे, वो उल्टे दिखाएगा, उल्टे की पहनेंगे सीधी दिखाएगा। नाक की नथनी इधर उधर की उधर कर देगा। तो इस पे भरोसा नहीं करना। तो कौन से दर्पण की बात की है? निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा होता है, मन का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, फिर परम पद पाएगा और हरि मिल जाएगा। एक पुराना गीत है इस संबंध में, आइए उसको सुनते हैं, उसके माध्यम से। तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। पूर्ण आध्यात्म, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, ओ मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा फैले जब जब, मन उजियारा फैले जब जब, जग उजियारा हो। हाँ इस उजले दर्पण से प्राणी, उस उजले दर्पण से प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन दर्पण कहला। क्यों मन दर्पण क्यों है? इस मन के दर्पण से अंदर की चीज दिख जाती है, इसलिए हम इस भाग में भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहला। तो कहा गुरु के चरण कमलों की रज को नैनों में लगाओगे तो ये दोष दूर हो जाएगा। उन कन्याओं की बात मानकर व्यास जी अपने आश्रम पर वापस आए और आश्रम से आके रोने लगे। मोह फिर भी नहीं गया, समाज की शर्म की वजह से आ गए कि व्यास जी इतने बड़े त्यागी और एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। तो व्यास जी जब आए वही नारद भगवान आ गए। तो नारद जी बोले, पाराशर्य महाभाग भवद कच्चिदात्मना पार्थस्य तुषारीर आत्मा मनसा एव वा। ए पाराशर नंदन व्यास, क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये आंसू, मुख पे मलिनता क्यों है? तो व्यास जी बोल गए, हमारा बेटा चला गया। नारद जी ने समझाया, चला गया है लेकिन ज्ञान का भंडार है, वो दुनिया में नाम कर देगा आपका, लेकिन समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, क्यों रोते हैं? कैसा रोना ये क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। सबका ये हाल होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। न छेड़ो निकहते वादे, बाहरी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सूझी हम बर्बाद बैठे। एक व्यक्ति मरा पड़ा था, बहुत लोग बोले ये मर गया मर गया मर गया। पड़ा था जमीन पर, लोग बोले कि मर गया मर गया मर गया। इतने में आए एक संत और बोले ये मर नहीं गया, अब तक जिंदगी के सफर में था, आज अपने घर गया। अब तक जिंदगी के सफर में था, आज अपने घर गया। ये जीवन का सफर है। एक फारसी भाषा में शब्द बोला जाता है अजल। अजल को बोलते हैं मौत मृत्यु, और गाफिल बोलते हैं श्रीमान को। तो दो लोग खड़े थे शमशान के पास। एक बोला, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है? मुसाफिर खूब मिलते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। तो दूसरा बोला, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है। मुसाफिर खूब मिलते हैं, नहीं कोई साथ चलता है। ये शमशान का मार्ग तो अकेले तय करना पड़ता है मानने में। बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं परेशान हूं। व्यास जी ने कहा, मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी लेकिन मेरा मोह भंग नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, आपने अभी तक पुराण लिखे, अब महापुराण लिखी है, वो कहां से आएगा? हम आपको ज्ञान देते हैं, पूरी टेक्निक हम बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने चतुर श्लोक की भागवत नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही चतुर श्लोक की भागवत व्यास जी के कानों में फूंक दी। व्यास जी ने समाधि लगाई, वो 4 श्लोक 18,000 श्लोक बनकर फूट पड़े। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का निरूपण हो गया, जो आपके सामने आज तक चलाया जा रहा है। बोलो राधे कृष्ण। और प्रसंग कहां का लिया?
जहां महाभारत का विश्राम है, जहां महाभारत का अंत है, वहीं से भागवत जी का प्रारंभ है। आदरणीय दुर्योधन ने आदरणीय भीमसेन ने दुष्ट दुर्योधन की जंगा को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। यदा मृधे कौरव संजयाना वीर श्वथे वीर गतिम गतिषु व्रकोदरा विद्म गदाभिमर्शा। अपनी गदा के प्रहार से भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। वो करा रहा है और एक बात कह रहा है, अगर कोई पांचों पांडवों के सिर काट के मेरे सामने लाए तो अपना आधा राज्य दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि भला आदमी मरते दम तक भला ही नहीं छोड़ता और बुरा आदमी मरते दम तक बुरा ही नहीं छोड़ता। व्यक्ति का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। एक विषय आ गया, कई बार बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर पे हमारी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है, घर बिगड़ा जा रहा है, पत्नियां कहती हैं पति ज्यादा करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, किसी पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ना। हर समस्या का हल अनुष्ठान पूजा नहीं होता। स्वभाव तो प्रकृति जन्य होता है। नीम के पेड़ में कितना भी शहद डालो कभी मीठा नहीं हो सकता। प्रकृति कभी अपना स्वरूप नहीं बदलती। प्याज और लहसुन की खेती में कितने भी केसर के पानी लगा लो लेकिन उनमें सुगंध नहीं आएगी। स्वभाव प्रकृति जन्य होता है। कालिंदी एक्सप्रेस टकराने की घटना काफी पुरानी है, पुराने लोगों को पता होगा। टूंडला जंक्शन पर कालिंदी एक्सप्रेस पलट गई थी, बहुत लोग मर गए, बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि उनके एक शिष्य थे कानपुर में डॉक्टर, तो शिष्य आज भी बहुत अच्छा हंस हंस के किस्सा बताते हैं, वृद्ध हैं। तो बोलते हैं कि गुरुजी हम घायलों का इलाज करने पहुंचे, हमने पड़ोस में एक घायल आदमी के जो ज्यादा ही घायल था उसके इंजेक्शन लगाया, बेहोश था बेचारा, उसको थोड़ा सा होश आया और जैसे ही होश आया तो उसने पड़ोस में मरे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला, बटुआ निकाला, रुपया गिने, छाती पे रख के और मतलब इसका, हमने कहा गुरुजी इसका मतलब क्या था? गुरुजी बोले कि वो जेब कतरा था, जेब काटने चढ़ा था, जेब काट के ऊपर गया। उसने भगवान से कहा कि सप्लाई प्रीपो नहीं, फुल इन द ब्लैंक नहीं, सीधा चलेगा, हम तो काटने ही चढ़े थे ना, तो काट के ही जाएंगे। ये स्वभाव है व्यक्ति का। तो दुर्योधन ने कहा यदि पांचों पांडवों के कोई शीश ला देगा तो अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ऐसा कौन है? ऐसा एक व्यक्ति था, लालची अश्वत्थामा, ब्राह्मण था, गुरु द्रोण का पुत्र था। एक बात याद रखना मैनपुरी वालों, ब्राह्मण जब जब लालची हुआ है, ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण त्यागी हो, जरूरतें उसकी भी हैं, उसको भी आज की डेट में भोजन चाहिए, उसको भी दवा चाहिए उसकी, लेकिन लालच नहीं, काम निकल जाए बस। जयराम जी की क्या करना। ब्राह्मण जब जब लालच की ओर बढ़ा है उसका पतन सुनिश्चित हो गया है। किसी भी विप्र समाज को लालची नहीं होना चाहिए। अरे भगवती गायत्री पे भरोसा रखिए, ठाकुर जी पे भरोसा रखिए। हमारे अंदर अगर परमात्मा ने कुछ दिया है, हमें बोलने की क्षमता दी है, परमात्मा के हम अधीन हैं। इधर हम ये ज्ञान दें कि जो होना है वो होगा और फिर हम हाथ फैला के भिखारी बन जाएं, तो ये स्वभाव ब्राह्मण का नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण त्याग की मूर्ति है, तप की मूर्ति है, लालच की मूर्ति नहीं है, बड़े लिफाफे की मूर्ति नहीं है। कभी ब्राह्मण को याचक नहीं बनना चाहिए। जब जब याचक बना है उसका पतन निश्चित हुआ है। अश्वत्थामा कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं था। अश्वत्थामा वो योद्धा है जिसको तंत्र का अधिष्ठात्र माना जाता है। पीताम्बरा पीठ दतिया है ना, दतिया के बड़े महाराज जी को तंत्र की दीक्षा अश्वत्थामा ने ही दी थी। इतना बड़ा तांत्रिक है, आज भी जीवित है, बड़ा धनुर्धर था। दुर्योधन ने पूछा, पितामह इतनी बड़ी सेना खड़ी है, महाभारत में पूरे विश्व की सेना थी, महाभारत की इतनी बड़ी सेना को कौन कितनी देर में मार सकता है? पितामह बोले, एक तो मैं खुद हूं
बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन अगर अपनी सी पे आ जाऊंगा तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पूरी सेना को बिछा के रख दूंगा। और दूसरा कौन? गुरु द्रोण 3 दिन में पूरी सेना को मार सकते हैं। और द्रोण को चाहिए 3 दिवस, अर्जुन पल में संघार सके। और अर्जुन पलक उठे और गिरे, इतनी देर में पूरी सेना को मार देगा। लेकिन युद्ध के नियम भी तो हैं। हाँ, बस 3 घड़ी में द्रोण कुंवर, 3 घड़ी में, केवल 3 घड़ी में 72 मिनट के अंदर अश्वत्थामा पूरी सेना को मार सकता था। बस 3 घड़ी में द्रोण कुंवर सेना सारी संघार सके। ऐसा वैसा कोई युद्ध थोड़ी था, लेकिन लालच प्रवेश कर गया इसके अंदर और संगति इसकी खराब हो गई, इसलिए इसका पतन हो गया। मैं लेके आऊंगा। चला गया, नंगी तलवार को लिया। रात्रि का समय था, शिविर लगे हुए थे, कपड़ों की दीवारें थी, चीरा और अपने गंदे इरादे से तंबू के अंदर प्रवेश कर गया। ढूंढने लगा किस तंबू में पांडव है। भगवान कन्हैया ये सारी लीला समझ गए। भगवान शिविर के बाहर पहुंचे और अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने सारे भाइयों को लेके मेरे समक्ष आओ, मुझे कुछ बात बतानी है, कल की योजना करनी है। बात करते करते बाहर ले गए, क्योंकि परमात्मा उससे पाप कराना भी चाहते थे। ले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे। उसने चादर को हटाया, मुंह दबाया और 5 पुत्रों के शीश काट के थैले में भर लिया, लेके चला गया। रक्त बहा, द्रौपदी को कुछ लगा। द्रौपदी जागी, मशाल जलाई और देखा कि पुत्रों के शीश उनके धड़ पे नहीं थे। जिस माँ के 5 पुत्र थे और अंत समय में एक पुत्र के भी दर्शन नहीं कर पाई, उस मैया के हृदय पे क्या बीतेगी। दहाड़ मार के रोने लगी। हजारों बेबाएं मैया वहां एकत्र हो गई। उसकी चीख भगवान कन्हैया के कानों तक पहुंची तो कन्हैया भी पांडवों के सहित वहां आए। द्रौपदी रोने लगी, नेत्रों में जल की धार, बाल बिखरे हुए। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। भगवान कन्हैया आए तो उन पर उंगली उठा के उन पे इल्जाम लगाने लगी और कोसने लगी। मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ भी बाकी हैं। अभी तो हमारे पति जीवित हैं, हमारे पतियों को भी मरवा दोगे तब तुम्हें चैन आएगा। अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। तुम्हारी इस लीला के खेल में कुछ और रहा है क्या? भगवान स्तब्ध रह गए, स्तब्ध रह गए। द्रौपदी का नाम इतिहास में ऐसे ही नहीं आया। त्याग किया है उसने। किसने किया ये सब? एक सैनिक बोला, हमने अश्वत्थामा को चोरी छुपे आते देखा था, पर हम समझ नहीं पाए क्यों आया। उसी ने किया होगा। अर्जुन दौड़ के जाने लगे अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, महान विस्फोट हुआ और शांत हो गए। अर्जुन ने छलांग लगाई, केश पकड़े और खींच के लाके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी क्या करें, बताओ इसको, इसने तुम्हें दुख दिया है। द्रौपदी ने जो कहा, हर मैया वो बात नहीं कर पाएगी। आज पूरी कथा में से अगर इस बिंदु को आप ले गए तो समझ लेंगे आज की कथा सार्थक हो गई। द्रौपदी ने ऐसा उत्तर दिया, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज
मेरी कुछ पुण्य प्रारब्ध रहे होंगे, पुण्य पाप रहे होंगे, मेरे अंदर की कुछ बात होगी जिससे मुझे ये कष्ट मिला है। क्या करें इसका अश्वत्थामा का? दुश्मन हाथ में, बताओ इसकी गर्दन उड़ा दें? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े। किसी का नाम इतिहास में ऐसे नहीं आ जाता। द्रौपदी ने इतना बड़ा त्याग किया है। एक बात बताता हूं, कभी अपना इतिहास मत बिगड़ने देना। इतिहास अगर एक बार लिख गया ना, तो किसी के पैसे में क्षमता नहीं है तो इतिहास को दबा दिया जाएगा। पुराने इतिहास हम लोगों को गलत पढ़ा जाते रहे। अकबर एक महान राजा था, लेकिन आज सारी पोल खुलती आ रही है कौन कैसा राजा था। इसलिए इतिहास मत बिगड़ने देना। एक बार इतिहास बिगड़ गया तो समझ लो कि पुश्तें बिगड़ जाएंगी। किसी का इतिहास इतना सुंदर होता है कि लोग उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और किसी का इतिहास इतना गंदा होता है कि लोग उसकी ओर देखना नहीं चाहते, उसके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखना नहीं चाहते, अपने प्रतिष्ठानों का, फैक्ट्रियों का नाम रखना नहीं चाहते। इसलिए मेरे मान्यवर निवेदन करता हूं, इतिहास को कभी बदलने मत देना। इतिहास ही तो है। द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? इसे मारो मत। तो क्या करें? मुंचता मुंचता मेशो। मुंच का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ दो, छोड़ दो। एशो, इसको छोड़ दो। मुंचता मुंचता मेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण जन्म से हमारा गुरु है, ब्राह्मण जन्म से हमारा गुरु है, इसको मारो मत। एक तो ये ब्राह्मण, दूसरा हमारा गुरु पुत्र। मेरे 5 पुत्र थे, मेरा प्रेम 5 जगह बटा था, ये तो अपनी मैया का अकेला है, उसका प्रेम तो एक ही जगह एकत्रित था। बताओ वो क्या करेगी? ना गुरु जी पाएंगे, ना गुरु माता जी पाएंगी, तो 3 हत्याएं हो जाएंगी। इसलिए इसको छोड़ दो। भीम बोले हम छोड़ेंगे तो नहीं। कन्हैया तुम बताओ इसका क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम है कृष्ण। क्या है? एक बार बोलो ना, कृष्ण। क्या है? कृष्ण का जब बोलते हैं तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। टेढ़ा नाम, जैसा नाम वैसे ही भगवान ने उत्तर दिया। कहा भीम हमारी बात मानोगे? भीम बोले तुम्हारी तो मानेंगे, तुम्हारी मानते मानते तो महाभारत हो गया, अब और कुछ हो तो बताओ। बोले सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम ने भगवान कन्हैया को आंखें दिखाई, क्या गजब की बात करते हैं, ब्राह्मण ने हमारे बच्चे मार दिए, हम इसको मारे नहीं। भगवान ने दूसरी पंक्ति बोली, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधार हड़ा। लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये 2 काम कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा, कन्हैया बोले उपाय हम बताएंगे। क्या उपाय है? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। भीम बोले हम पहलवान आदमी, हमको बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो भगवान कन्हैया बोले कि एक काम करो, इसको मार दोगे 2-4 दिन याद रखेगा, पिटाई करोगे इसकी तो क्या करें? लेकिन अगर कोई विद्वान नामी व्यक्ति हो, धनवान भी हो, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसकी समाज में एक बार बेइज्जती हो जाए तो वो कभी भूलता नहीं है। तो इसका समाज में अपमान कर दो। क्या करोगे? इसका आधे बाल मुंडवाओ, आदि दाढ़ी, आदि मूछ इसकी मुंडवाओ और इसको बाजार में निकालो। ऐसा ही किया गया। अश्वत्थामा उस समय अकेला था, झेल गया, लेकिन ब्राह्मण था। दूसरा पहलू ये भी तो है, क्यों दुबे जी? ब्राह्मण था, याद था मैं ब्राह्मण हूं, और प्रतिज्ञा ले ली तुम्हारे कुल में दीपक नहीं जलने दूंगा पांडवों, और जलेगा भी नहीं। कौरव चले गए, पांडव चले जाएंगे। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र ये मारे गए। अब कैसे बनेगी बात? लेकिन अभी एक है जिसकी कोख भरी है। कौन? विराट की पुत्री उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। अश्वत्थामा ने देख लिया कि ये गर्भवती है, पता लगा लिया। अश्वत्थामा ने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र को धारण किया, ब्रह्मास्त्र को आवाहित किया, पूजन किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पे। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जब गर्भ जलने लगा तो उत्तरा ने भगवान का आवाहन किया, पाहे पाहे महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु ये सामने मौत खड़ी दिख रही है, आपकी शरण में हूं, बचाएं। उत्तरा ने भगवान को बुलाना प्रारंभ किया, भगवान को बुलाया। बुलाएंगे आप लोग? जो उत्तरा की पार्टी के हो वो तो बोले, और जो दुर्योधन की पार्टी के हो वो बिल्कुल ना बोले। हो आओ सांवरे कन्हैया नंदलाल जो, हो आओ सांवरे कन्हैया नंदलाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। आओ सांवरे कन्हैया नंदलाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। आओ सांवरे कन्हैया नंदलाल जो, आओ सांवरे कन्हैया नंदलाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। आओ आओ
सरस्वते नान्यम तद्भयम पश्ये। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। यत्र मृत्यु परस्परम, क्या करूं? भगवान ने अपना स्वरूप बदला। अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण किया। वो परमात्मा अपने स्वरूप में आया, गर्भ में प्रवेश कर गया, चक्र को चलाया, गदे को घुमाया, ब्रह्मास्त्र का पूर्ण खंडन कर डाला। निकल के बाहर उत्तरा को आशीर्वाद दिया। और अब कहां, अब हम जाएंगे? सबने कुछ ना कुछ मांगा है। कुंती बुआ, आप कुछ नहीं मांगोगी? तो बुआ ने एक अद्भुत चीज मांगा, दुनिया जानती है। कहा, क्या दोगे कन्हैया? भगवान से बोली, अगर देना चाहते हो तो विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमें विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति और विपत्ति पे विपत्ति मिले। भगवान बोले नहीं दूंगा। क्यों? जब पति जीवित थे तब भी विपत्ति थी, पति के बाद जंगल देखा, बच्चों के राज्य में भी जंगल देखा। हुआ अब विपत्ति मत मांगो। बुआ बोली, इस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहेंगे केशव, ये वरदान है। जिन राजाओं को, महाराजाओं को आपका दर्शन नहीं होता, आज मैंने विपत्ति देखी है। इस विपत्ति के समय तो आप मेरे साथ खड़े हो। मेरा समय अच्छा होता तो आप मेरे साथ नहीं आते। तो क्या कहा? भवतो दर्शनम यत्स्या, जैसे अभी विपत्ति में दर्शन दिए हैं, भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम, वैसे पुनः विपत्ति आएगी तो तुम बचाने स्वयं चले आओगे, स्वयं। लेकिन विपत्ति आवे तब ना। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। विपत्ति क्या है? कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, जब वनवास पूर्ण हो गया, राम एक चीज मांगना चाहती हूँ, देगा? बोले क्या चाहिए मैया? मैं जानती हूँ तेरा वरदान सत्य होता है। क्या चाहती है मैया? बोल, मैं दूंगा। राम, 14 वर्ष जो तेरे बगैर निकले है ना, ये मेरे जीवन में जोड़ दे, और कुछ नहीं चाहिए। गजब का संवाद। सबको आशीर्वाद दिया। भगवान अपने द्वारका गए, द्वारका में बड़ा स्वागत हुआ। इधर जिस बालक को भगवान ने बचाया था उसका जन्म हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो बहन के घर बेटा हुआ है, भगवान को चिट्ठी आई तो भगवान पुनः आए, पांडवों के घर आए तो पांडवों के घर कुर्ता टोपी जो जो लाना होता है छोचक वो लेके आए। भाई बहन के घर बेटा हुआ है, सुभद्रा के घर बेटा हुआ है, तो आशीर्वाद दिया सबको। भगवान ने कहा अब हम फिर जाएंगे। सब लोगों ने कुछ ना कुछ फिर मांग लिया, कुछ ना कुछ मांगा है, लेकिन एक है जो रह गए। कौन? पितामह भीष्म। पांडवों कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने परीक्षा ली, कोई नहीं बचा। भगवान ने डांटा, बड़े खुदगर्ज हो, जिनका पूरा राज्य है तुम्हारे पास, अगर वो विवाह कर लेते तो तुम्हें ये राज्य नहीं मिलता, उनको भूल गए। चलो, पांडवों को ले गए। भगवान को देखते ही पितामह बोले, नारायण प्रणाम करता, यादव श्रेष्ठ तुम्हें प्रणाम है, वासुदेव तुम्हें प्रणाम है। भगवान ने कहा आशीर्वाद, आपके पांडव महान भारत के राजा बने हैं, इन्हें ज्ञान नहीं दोगे? ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। जब ज्ञान दे दिया, धर्मोपदेश कर दिया, उसके बाद पांडवों से कहा पितामह ने, पांडवों थोड़ा पीछे हटो। क्यों? अब मेरे और मेरे प्रियतम में तो बातें होंगी, हृदय से हृदय की बातें होंगी, मन से मन का मिलन होगा। तो बातें शुरू हुई। क्या चाहिए? क्या बातें हैं? कुछ चाहिए हो तो कान में बोल दो। पितामह बोले, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे 2 संवाद करने थे। क्या? मुझे एक बात बताओ, मुझे अपने 100 जन्म याद है। ध्यान से सुनिएगा, 100 जन्म याद है। 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है। बाणों की सैया मिली है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। भगवान मुस्कुराए, बोले पितामह 100 ही तो याद है, 101 जन्म पहले की बात सुनो। तुम एक राजा के बेटे थे,
तुमने एक सांप का शिकार किया, वो नहीं मरा तो तुमने उठा के उसको कांटों में फेंक दिया, उसमें कांटे चुभ गए, कांटों में उलझ गया, वो निकल नहीं पाया। 6 महीने में जब उसकी खून की एक एक बूंद टपक गई, उसके अंदर से रक्त समाप्त तो हो गया, तो 6 महीने में तड़प तड़प के उसने अपने प्राण त्यागे। उसकी हाय पड़ रही है आपको, उसी का श्राप है। बोले कि 101 जन्म पुराना पाप आ जाके निकल रहा है, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। सीरियल वाइज रखो ना सिस्टम आप। भगवान बोले मजबूरी है क्या? बोले हमारे यहाँ सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थाना, कोर्ट, कचहरी, वकील, जज, पुलिस, मुकदमा, ये सब नहीं है। यहाँ पुलिस भी हम, वकील भी हम, जज भी हम, थाना, कोतवाली, चौकी, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हम हैं। तो हमें ही सारा डिपार्टमेंट देखना है। डिपार्टमेंट कितना बड़ा है, तीनों लोग, 14 भुवन, पृथ्वी के लोगों की जिम्मेदारी, पृथ्वी के नीचे की जिम्मेदारी, आकाश में उड़ने वालों की जिम्मेदारी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो फाइलें हमारे यहाँ लाइन से नहीं लगी, इधर उधर कर दी है लोगों ने। तो जिस दिन जिसकी फाइल हाथ में आ गई, उसी दिन उसका न्याय होके रहेगा। इसलिए कहावत बनी कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर, देर है अंधेर। परमात्मा देता है तो छप्पर और लेता है तो हाँ, ये वाली बात। देता है तो छप्पर मार के, लेता है तो थप्पड़ मार के। जिस दिन उसके हाथ में फाइल पहुंच गई, दुनिया वालों याद रखना, जिंदगी भर किलो का 900 ग्राम तोलो, जिंदगी भर मेढ़े काटो, लोगों की कब्जे करो, जिंदगी भर लोगों को सताओ, 15% की ब्याज लो, लेकिन जिस दिन उसके हाथ में फाइल पहुंच गई तो 2 डायबिटीज वाले, 2 थायराइड वाले, कराओ एम्स में इलाज, उसी दिन न्याय हो जाएगा। देर है अंधेर नहीं है। तो हमारे यहाँ ये समस्या है, न्याय तो होगा पितामह, इसलिए आपको देरी लग गई न्याय में, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो परमात्मा वो छोड़ो कन्हैया, बस आपकी एक छवि मुझे याद आती है। कौन सी? आपने युद्ध के समय में छल, जिस प्रकार छल किया था, वो छल भी सराहनीय हो गया। कैसे? बोले कि दुर्योधन को जब मामा शकुनी ने भड़का दिया कि पांडवों का वध नहीं कर रहे पितामह, तो दुर्योधन मेरे पास आया, तुम्हें वो रात याद है? हाँ याद है। क्या हुआ था? तो परमात्मा बोले कि तुम ही बताओ। तो पितामह बताने लगे, दुर्योधन मेरे पास आया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तू मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह आप हमारा खा रहे हो और उनकी बजा रहे हो। तो मैंने उससे कहा, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा, मैं कल अपने बाण से एक पांडव का वध कर दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, चला गया। आपको ये बात मालूम पड़ गई? कन्हैया बोले बिल्कुल मालूम पड़ गई। तो कन्हैया ने क्या किया कि द्रौपदी से कहा, देखो तुम्हारे पतियों के प्राण संकट में हैं, हम उनको बचा सकते हैं, पर हमारा नाम मत लेना। द्रौपदी बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन स्त्री का स्वभाव, द्रौपदी से कहा घूंघट मार लो और पितामह के पास चली जाओ, पैर छू लेना। बोले अकेले नहीं जाएंगे हम, तुम चलो। भगवान बोले तुम हमें साथ क्यों ले जा रही हो? बोले हमें अकेले डर लगता है। तो पितामह के पास पहुंच गई और भगवान दरवाजे के पीछे छुप गए। पितामह के पास पहुंची, चरण वंदन किया, वैसे पितामह के मुंह से आशीर्वाद निकल पड़ा। आशीर्वाद क्यों निकला? उन्होंने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आशीर्वाद बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद देता हूं, आपके हाथों की मेहंदी न छूटे, आप पुत्रवती हो, आप सौभाग्यवती हो। जैसे ही इतना कहा, अब स्त्री का स्वभाव, खुशी नहीं पची तो घूंघटे को उठाया। पितामह ने कहा ये क्या हो गया? हम तो ना इधर के रहे ना उधर के, उधर भी वरदान झूठा हो गया, इधर भी झूठा हो गया। द्रौपदी तुमने हमारा वरदान नष्ट कर दिया, ये योजना तुम्हारी तो नहीं हो सकती। जैसे आज सुपर पावर अमेरिका है ना, उस समय भगवान कृष्ण से कोई भी चालाक व्यक्ति लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि बड़ा योजनाबद्ध तरीके से उनका कार्य होता था। कौन आया है आपके साथ? हम समझ गए हैं, बताइए। कि कोई नहीं है, हमारी माताजी कुंती आई, दर्शन कराओ। तो गेट खोला तो घूंघटा मारे खड़े थे भगवान कन्हैया, घूंघटा मारे खड़े थे, काय का? पीताम्बर का। बाहर को देखा बाबा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। बाहर को देखा बाबा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट मारे,
झूठा मारे खड़े थे। कन्हैया तुमने मेरा वरदान झूठा कराया है, मैं तुम्हारा वरदान झूठा करा दूंगा। कैसे कराएंगे? तुमने यही तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ किए तो नहीं उठाऊंगा। पितामह बोले हम भी अविवाहित रहे हैं, हमारे अंदर भी तपस्या की क्षमता है, हम तुम पे शस्त्र उठवा लेंगे। कैसे? बोले जैसे तुमने हमारी तपस्या भंग कराई है, हमारा वरदान भंग कराया, वैसे कैसे उठवाएंगे बताइए तो सही। एक कविता के माध्यम से बोला, एक जालौन के संत लिखते बड़ा अच्छा, जो पे वीर पारत को मैं रथ ना मिलाऊं धूल, तो पे हमें कुरवंशन को अंश हो ना जानियो। जो पे जे हमारे बाण इन पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे हमें कायर कहे समस्त सकटारियो। और जो पे ब्रिजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, अगर तुम पे शस्त्र ना उठवा लिया तो हम भी, तो पे हमें शांतनु को सतहु ना जानियो। हमारे ब्रज में इस कहावत को बड़ा कहते हैं कि वृंदावन में बोलते हैं, कन्हैया ने तो अपने बाप की कसम खाई तो हार गया। बड़ा अद्भुत लीला है ब्रज वालों की। भगवान को कभी अच्छी तरह सम्मान से तो बोलते नहीं है, बट ठाकुर जी की सेवा कर दी कि ना कर दी, ब्रजवासी चौबे तो ऐसे बोलते तो शस्त्र उठवा लेंगे तुम पे हम। तुमने अपने पिता की कसम खाई, हमने अपने पिता की खाई है, दोनों में असल बाप की छिड़ गई। प्रातः काल हुई, समरांगण में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और पितामह भीष्म रथ पे सवार है। एक जालौन के संत से मुझे बहुत कुछ मिला सीखने को। गंगा सुत बाणन ते व्यथित बिहाल हो गए, गंगा सुत बाणन ते व्यथित बेहाल हो गए। पारथ पुकारे माम पाहि पाहि शरणागतम, पारथ पुकारे मां पाहि पाहि शरणागतम। बाणों की वर्षा जब गंगा पुत्र ने की, पितामह भीष्म के बाणों को काटने की क्षमता पूरी धरा पर किसी की नहीं थी। अर्जुन के कवच कुंडल टूट के गिरने लगे। अर्जुन कहने लगे पाहे माम केशव मुझे बचाओ। कन्हैया मुझे वो दृश्य याद है, तुम अपने भक्त को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, पृथ्वी पर कूदे, एक रथ का पहिया पड़ा था, तुमने चक्र की जगह वो धारण किया, रथंग पाणे अपने हाथ में रथ का पहिया धारण किया और मुझे मारने ऐसे दौड़े जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़ता है। और मैंने आपकी नजरों में देखा अब मुक्ति हो जाए, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि नजरों से नजर मिला पाता। हृदय पर देखा, इस हृदय पर विश्राम कर लूं, उतनी भी क्षमता नहीं थी। बस चरणों में अपने नेत्र टिका दिए और सोचा इन चरणों की रज मस्तक पे लग जाए तो मेरी मुक्ति हो जाए। और हंसी आ गई मुझे तुम्हारे ऊपर कि तुमने अपने असल पिता की कसम खाई थी और भूल गए। वारे असल बाप के तुम, वारे सपूत तुम, वारे असल बाप के, वारे असल पूत तुम, वारे असल बाप के तुम लाज हो ना आवती, वारे असल बाप के तुम लाज हो ना आवती। क्यों कन्हैया? हमने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पिता की कसम खा गए और शस्त्र उठाए बैठे हो, तो आप तो फिर परम ज्ञानी हैं। आपने एक बात प्रेषित कर दी। तो कन्हैया क्या बोले? बोले ब्रिजराज तुम सुनो भक्त भीष्म राज, कहाँ लो बतावो मोरे अनेक अवतार हैं। कोई कहे वसुदेव देवकी के कुमार है, कोई कहे नंद और यशोदा के दुलार है, कोई कहे कश्यप और अदिति के कुमार है, कोई कहे दशरथ कौशल्या के दुलार है। तो हो बे एक बाप, क्या कहा? हो बे एक बाप तो बचाऊं निज लाज आज, और मोरे कहाँ लाज, मोरे बाप तो हजार है। मैं कहा किसकी शर्म करूं? इसलिए कन्हैया बस वही छवि चाहता हूं, एक बार वही पीतांबर धारण करके अपनी छवि मेरे सामने कर दो।
मुस्कुराते रहो, अधरों पे बंसी बजती रहे। उत्तरायण आ गया है, मैं अपने प्राण त्यागूंगा। यहाँ भीष्म स्तुति हुई है। प्राण त्यागने के लिए मस्तक में मिट्टी लगा दो, मेरी मातृभूमि के मिट्टी का चंदन बना के मेरे मस्तक में लगा दो और आप उसी रूप में मुझे दिखना, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। भीष्म ने स्तुति की है, हम लोग भी भीष्म की स्तुति करेंगे। इतना तो करना स्वामी, क्योंकि ये समय सबके साथ आएगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। गोविंद मेरे सामने रहना। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, ओ मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी। वो दिव्य दर्शन कीजिए सभी वैष्णव। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। होठों पे बस हंसी हो, होठों पे बस हंसी हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और परमात्मा जब मेरे प्राण छूटे, क्योंकि नारायण के चरण मोक्ष दिलाते हैं, यश वैभव लक्ष्मी। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, हो विष्णु चरण का जल हो। जीवन में शालिग्राम का चरणामृत जरूर लेना चाहिए। विष्णु चरण का जल हो, हो विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले
कंठ प्राण आवे नहीं ओ जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श न दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोपाल नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, प्रभु नहीं भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, प्रभु नहीं भूल जाना, राधा को साथ लाना, श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हमारे वैष्णव कहते हैं, शास्त्र वैष्णव कहते हैं, यह कंठ में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। जब तुलसी गले में होती है तो यमदर्शों की क्षमता नहीं है, यमदूतों की क्षमता नहीं है कि वो आपके पास आ जाए। तुलसी जैसी होनी चाहिए। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म ने ओम का उच्चारण किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने विलाप किया है। भगवान आए और कहे मुझे द्वारका जाना है। द्वारका गए, घर वापस बहन की बेटा हुआ। भगवान आए और पुण्य जाने लगे। अर्जुन बोले हम आपकी विदाई करके आएंगे। अर्जुन द्वारिका तक गए, समय पूरा हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन आज के 7वें दिन द्वारका प्रलय में डूब जाएगी, हो सके तो बचा लेना। भगवान पिंडारक क्षेत्र में चले गए, बहेलिये ने बाण मारा, भगवान स्वधाम चले गए और अर्जुन अपने नगर वापस लौटे।